पहले प्रश्नावली में हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो पहले प्रश्नावली में टोटल 12 प्रश्न हैं, आपके सामने यहाँ पे हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाग करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1 के पहला और दूसरा प्रश्न यहाँ पे हैं। अब क्या होता है ना कि 10वीं विभाग इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से भाग करने का फॉर्मेट होता है। तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत आसान होता है, कठिन बिल्कुल नहीं होता है, नॉर्मल भाग के जितना ही आसान होता है। अब अगर आप लोग नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग जानते हो तो पर भी इसको आसानी से चुटकियों में बना सकते हो, कोई दिक्कत कहीं पे आने वाला नहीं है। सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बेस पे इसको देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। देखो इस वाली चीज़ में ना एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसे वाले संख्या में अगर कहीं पे x लिखा हुआ है, कहीं पे क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ छूटा रहता है। जैसे कि इसका घात में 1 होता है, वो चीज़ छूटा रहता है। इस संख्या के पहले 1 होता है, वो चीज़ छूटा रहता है। तो इतना चीज़ ना इसमें क्या होता है? छूटा रहता है। जैसे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। इसके पहले भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, नॉर्मल x होता है, तो उसके पहले 1 होता है, उसके घात में भी 1 होता है। तो इस सवाल को हम लोग अभी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और इसमें ये बताना है कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। चलो ध्यान से कॉपी पेन लेकर के देखना ना। संख्या को संख्या से काटना रहेगा, x y कटे चाहे कुछ भी हो, संख्या संख्या से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी कितना है? 1 है। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1 आए? तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। पहला चीज़ निपटा दिए। तो 1 एकम 1। दूसरा काम, यहाँ पे x में कितना घात है? 1 घात। अब इस घात में से इसको घटा दो तो 2 में से 1 घटेगा, मतलब 1 ठो x यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ पे 1 ठो x है। 2 ठो x में से 1 ठो x घटेगा तो 1 ठो x बचेगा। अब जो 1 x आया है ना, इसका गुणा किससे किससे करना है? इसका गुणा इससे करना है और इससे करना है, दोनों से करना है। तो करना चालू करते हैं। 1 एकम 1, यहाँ पे 1 ठो x है, यहाँ पर 1 ठो x है। 1 ठो और 1 ठो मिलकर कितने हो जाएंगे? x के स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। फिर इसी का गुणा इस 1 से करना है। तो 1 एकम 1, x है और यहाँ पे x नहीं है तो ये वाला x यहाँ पे आकर के उतर जाएगा। अब क्या करते हैं कि घटाते हैं। नॉर्मल भाग में भी क्या करते हैं? ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ भी इस ऊपर वाले लाइन से इस नीचे वाले लाइन को घटाना है। घटाने के लिए जो प्लस होता है उसको माइनस करते हैं, जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया। शुरू वाला कट जाता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी 1x, यहाँ भी 1x। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 2x। एक पद को यहाँ पे उतार देंगे तो प्लस 1 यहाँ से उतर जाएगा। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला माइनस को एक बार यहाँ पे लिख देना और एक बार यहाँ पे लिख देना। ये तब काम करता है जब यहाँ पे प्लस हो। यहाँ पे अगर प्लस हो, यहाँ पे जो भी चीज़ हो उसको 2 जगह पे लिखना, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। ठीक है। अब आगे करते हैं। जो प्रोसेस इसके साथ किए थे ना वही इसके साथ करेंगे। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2 एकम 2। अब x की बारी आई। यहाँ x में कितना घात है? 1 घात है। यहाँ भी x में कितना घात है? 1 घात है। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इधर कोई x लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 एकम 2, यहाँ x है, वो वाला x यहाँ पे आकर के उतर जाएगा। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस का गुणा माइनस। 2 एकम 2, ये कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे? जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस किए थे, जहाँ पे प्लस दिखेगा वहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये वाला इससे कट जाएगा। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो 3 आया है ये है बाबू तुम लोगों का शेषफल। तो शेषफल कितना निकल गया? इसमें शेषफल निकल गया 3। और ये जो आया है ये है भागफल। तो भागफल कितना निकल गया?
भागफल निकल गया x माइनस 2। तो भागफल हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 और शेषफल कितना हो गया 3। अब इसी बेस पे उस सवाल को सॉल्व करना है। उसको समझने से पहले एक बार इसको उतार लो, उतार लोगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा, इसके बाद उसको समझेंगे। चलो ठीक है, उतार लिए ना। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6x है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 3। 2 3 6 ऐसा। यहाँ पे x में कितना घात है 1 घात, सेम फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, इसमें घटाए थे, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, उसके लिए एक तो लिखेंगे x। जो यहाँ पे आया था उसका गुणा इसके साथ भी करना है और इसके साथ भी करना है। तो 3 दूना 6, एक ठो x मिलकर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 एकम 3। यहाँ पे x है, वो वाला x यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस को कर देंगे प्लस और प्लस को कर देंगे माइनस। अब ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं, प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। यहाँ पे 5 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 5 में 3 घटेगा तो बाबू बचेगा 2x। एक पद को उतारते हैं तो प्लस 1 यहाँ पे उतर जाएगा। देखो यहाँ इसी के जैसे तो है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसी के जैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, वहाँ भी माइनस है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे x में कितना है 1 है, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब यहाँ पे x लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो 1 दूना 2। वहाँ पे x नहीं है तो यहाँ वाला x यहाँ पे जा करके उतर जाएगा, 1 एकम 1। अब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, शुरू वाला कट जाएगा और दूसरा वाला भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा इस बार 0। तो हम लोग लिख सकते हैं इस सवाल में भागफल बराबर 0 और नहीं, भागफल बराबर 3x माइनस 1, शेषफल बराबर 0। शेषफल बराबर कितना आ गया है 0। इन सवालों को उतारो। तीसरा सवाल को अपने से बनाना है, चौथा सवाल को मैं बताऊंगा क्योंकि चौथा सवाल यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। तो तीसरा सवाल को अपने से बनाने की कोशिश करना। इतना को उतारो पहले, इसके बाद पढ़ेंगे अभी। अब प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना ना, सवाल में दिया है x घात 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x का 3 प्लस 3, इसको इतना से भाग करना है। अभी तक हम लोग सवालों में देख रहे थे, उसमें क्या था, पहले ज़्यादा घात आता था, फिर उससे घात लाइन से कम होते जाते थे। इस बार क्या है, 5 के बाद डायरेक्ट 1 घात वाला है, मतलब ये लाइन से नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, लाइन से करना पड़ेगा। लाइन से करने का मतलब ये है कि घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद को उसके घात के घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने पर तो ध्यान से देखना, तो इसका घटते क्रम ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 घात वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ भी 4 घात वाला कोई सिस्टम नहीं है, और इसका घटते क्रम ये वाला हो जाएगा। अब इसको करेंगे भाग, काफ़ी लंबा चौड़ा है इसलिए मैं पहले से कर लिया था ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ भी x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अभी तक हम लोग जो सिस्टम अपना रहे थे वो क्या अपना रहे थे कि 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 1 आएगा। शुरू वाला कटना चाहिए, बाद वाला कटे चाहे मत कटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे x के पावर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद क्या होगा, ये जो 1 x का 3 घात आया है ना,
इसी को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ हमको करना पड़ेगा गुणा। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखते जाओ। 1 एकम 1, x का 3 घात, x का 2 घात मिलकर x का 5 घात, 1 चौके 4, 3 घात 1 घात मिलकर 4 घात, 1 दूना 2, 3 घात 3 घात। अब क्या करेंगे, जो प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस है उसको प्लस करेंगे। तो जो प्लस है उसको माइनस करेंगे तब कैसा हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और शुरू वाला कट जाएगा। अब देखो 4 घात है ना यहाँ पे, इसका मतलब वो 4 घात वाले के साथ ही जुड़ेगा और 4 वाले के साथ ही घटेगा, 3 वाले के साथ नहीं जुड़ेगा और नहीं घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सेम टू सेम उतर जाएगा, -4x का कितना घात, 4 घात, क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। पूरे देख लो, पूरे लाइन में कहीं पे है क्या, नहीं है। इसके बाद ये 3 घात वाला है और ये भी 3 घात वाला है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 5 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3x का 3 घात। अब क्या करते हैं, एक पद को उतारते हैं। तो एक पद उतारेंगे तो ये वाला पद उतारेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब आगे जो कार्यक्रम होगा वो ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आएगा, तो 1 का पहाड़ा हमको कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। x के पावर में कितना है, 2, यहाँ पे x के पावर में कितना है, 4, तो 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो x का पावर यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब जो ये आया है ना, इसी का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ करना है। आसान है क्योंकि पहला लाइन पढ़ चुके हैं, तो दूसरा लाइन भी आसान ही होगा। तो 4 एकम 4, 2 घात x में है, इधर भी 2 घात, 2 घात और 2 घात मिलकर x का 4 घात, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। 4 चौके 16, x का 3 घात, क्योंकि 2 घात और 1 घात मिलकर 3 घात, प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 4 दूना 8, 2 घात यहाँ पे उतर जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे माइनस दिख रहा है वहाँ पे प्लस कर दो, जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस कर देना। तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे कट कर देंगे। अब ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक पद को और उतार देंगे, तो जो 5x है ना यहाँ पे और उतर जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिए थे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर लिया जाएगा प्लस, और यहाँ पर भी ले लेंगे प्लस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 19 आएगा, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 19 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे x पावर में कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 3। अब सेम चीज इसके साथ किए थे ना, वही घटाने वाला काम करेंगे। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 ठो x लिखेंगे। अब ये जो 19x आया है ना, इसी का गुणा 1, 2 और 3 के साथ करना है। तो 19 एकम 19x का 3 घात प्लस 19 चौके कितना होता है, 76x स्क्वायर, फिर 19 दूना कितना होता है, 38x होता है। सेम चीज, जहाँ पे प्लस दिख रहा है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस दिखेगा वहाँ पे प्लस, शुरू वाला कट जाएगा। देखो 76 में 11 घटेगा तो कितना बचेगा, -65 बचेगा ना। इसके बाद 38 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 33x, और एक पद उतारना रहता है तो इस 3 को उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिए थे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस, और यहाँ पर भी ले लेंगे माइनस। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 65 आएगा, तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 65।
65 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 65 एकम 65, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस, 65 चौके कितना हो जाएगा, 60 चौके कितना होता है, 60 चौके होता है 240, तो 240 और 20 260, 65 दूना 130 दूना 260 एक्स माइनस 65 दूना 130। अब क्या करेंगे, सेम चीज़, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस और शुरू वाला कट जाएगा। 260 में 33 घटेगा तो बचेगा माइनस 227 एक्स, और 130 और 3 हो जाएगा 133। अब उतारने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है उतारने के लिए, तो ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ शेषफल कितना आया है, माइनस 227 एक्स प्लस 133। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि शेषफल कितना आया है, शेषफल बराबर आया है माइनस 227 एक्स प्लस 133, और जो भागफल आया है वो कितना आया है, भागफल इसका आया है, जो शुरू से आते गया है ना उसको लिखेंगे, x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर, x का 3 घात माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65 प्लस 19x माइनस 65। इतना करोगे तो आपको जितने नंबर का सवाल रहेगा उतना नंबर दे दिया जाएगा। और पूछा जाता है 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, हालांकि इतना बड़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस किए रहना तो बनेगा। इस प्रश्नावली में अब वापस फिर से क्वेश्चन को देखो, ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आते ही नहीं है। इसका जो 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है वो एक जैसे बनेगा। तो 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन में से मैं एक ठो बताऊंगा, एक ठो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप वीडियो को देखिएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाज्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला होता है, भाज्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे भाजक भी दिया है, भागफल भी दिया है, शेषफल भी दिया है, तो तीनों को भाजक, भागफल और शेषफल की जगह पे रखेंगे। तो भाजक है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, भागफल कितना दिया हुआ है x प्लस 1, और शेषफल कितना दिया हुआ है 3। इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है या जो भाज्य वो निकल जाएगा। तो देखना कैसे निकलने का, एकदम बने रहना, आ जाएगा समझ में। इसका गुणा इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर का गुणा कैसे करेंगे, x प्लस 1 से। फिर जो माइनस 2x है इसका गुणा भी x प्लस 1 से करेंगे। फिर जो प्लस 2 है इसका गुणा भी x प्लस 1 से करेंगे। प्लस 3 लास्ट में था उसको उतार देंगे। अब 3 और 1 तो 3 एक कम 3, 2 घात और 1 घात मिलकर 3 घात हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर उतर जाएगा। फिर माइनस 2 एकम 2, x और x मिलकर x स्क्वायर, माइनस 2 एकम 2, यहाँ x था वो यहाँ आ जाएगा, प्लस 2 का x से साथ गुणा होगा तो 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस ये वाला 3 था तो उतर जाएगा। अब जो एक घात वाले होंगे वो जुड़ेंगे या घटेंगे, जो अलग अलग घात वाले होते हैं वो न जुड़ते हैं आपस में ना घटते हैं। तो 3 घात का कोई जोड़ीदार नहीं है तो 3 घात वाला उतर जाएगा, तो 3x का 3 घात उतर गया। प्लस देखो 2 घात वाले का जोड़ीदार है, 2 घात 3 घात 3x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर, तो 3 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, एक ठो x स्क्वायर बचेगा। फिर 2x माइनस का है, 2x प्लस का है तो कट जाएगा, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यही चीज़ हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, जो सवाल ने पूछा था ना भाज्य क्या है, तो ये हो जाएगा भाज्य। तो इतना ही आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन में एक बार फिर से वापस आओ, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसमें हम लोग 8वां तक कवर कर लिए हैं ना, 9वां 10वां, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे
तो नौवां क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि बहुपद इतना को x माइनस एक्स भाग करने पर शेषफल शून्य आता है। और 10वां में है जांच कीजिए कि बहुपद इतना को इतना से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको भाग करना है। इन दोनों सवालों में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो ये रहा हमारा सवाल, इतने बहुपद को इससे भाग करना है और सिद्ध करना है कि शेषफल कितना आता है, 0। मतलब भाग करने के बाद जो लास्ट में शेषफल आएगा ना वो 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो हम जो बनाए हैं सवाल वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं है। तो x के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। इतना तो होशियार तुम लोग हो ही चुके हो। अब 3 में से एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। मतलब यहाँ पे x का क्या लेना पड़ेगा, 2 घात लेना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे आया है उसी का गुणा इससे करना है और इससे करना है। तो 4 एकम 4, 2 घात और 1 घात मिलकर x का 3 घात। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस। 4 एकम 4, 2 घात है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा x का 2 घात। ऐसे करके एक लकीर खींच देंगे। अब क्या करते हैं, तुमको पता है ना, प्लस है तो माइनस करना और माइनस है तो प्लस। शुरू वाला कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x स्क्वायर। यहाँ पे एक पद उतारेंगे तो प्लस 2x को उतारेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें तो 7 आएगा, तो कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 सत्ते कितना हो गया, 7। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे एक x लेना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 x स्क्वायर, फिर 7 एकम 7x। अब क्या होगा, माइनस है उसको प्लस, प्लस है उसको माइनस, और ये वाले कट जाएंगे। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9x। एक पद को फिर उतारेंगे तो -9 को उतार दिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी ले लेंगे और यहाँ भी ले लेंगे। अब ध्यान से देखना ना, 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आएगा, तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 9 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, ये वाला x को यहाँ पे उतार देना है। 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। अब माइनस को प्लस कर देना है, प्लस को माइनस, ये वाला कट जाएगा ये वाला भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 0। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, या तो सिद्ध हुआ कि भाग करने पर शेषफल 0 आता है। उतार लो, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना, तो समझ में आ जाएगा।